क्या राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि पर भी फैसला होगा? क्या राम जन्मभूमि की तरह अब देश भर में कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आंदोलन होंगे? क्या कृष्ण जन्मभूमि पर बनी विवादित मस्जिद का भी निपटारा होगा? क्योंकि अब महंत नित्य गोपाल दास कह चुके हैं कि अयोध्या के बाद अब मथुरा का नंबर है। आखिरकार क्या है विवाद और किस कोर्ट तक पहुंचा है कृष्ण जन्मभूमि का मसला, बताएंगे आपको सब कुछ इस खास वीडियो में। देखते रहिए वीके न्यूज यूपी शुभम मिश्रा के साथ। उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम जन्मभूमि से 533 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है। अयोध्या के फैसले के बाद देश भर में सभी विवादित ढांचों का निपटारा करने के लिए सभी के दिलों में एक आस जग गई है। कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े कई संगठन और संत अब मथुरा और काशी पर रणनीति बनाने और मुहिम चलाने को लेकर योजना बनाने में जुट चुके हैं। इसी के साथ ही एक बार फिर से लोगों की जुबान पर अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा और काशी बाकी है का नारा गूंजता हुआ सुनाई देने लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ संत देव मुरारी बापू ने कह दिया है कि मंदिर बनाने के लिए मस्जिद को हटाना ही पड़ेगा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद राम जन्मभूमि से थोड़ा सा अलग है। कृष्ण भूमि से जुड़े संगठनों का कहना है कि मुगलों के राज में भारत में 40,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया था, लेकिन हिंदू सिर्फ 3 काशी, मथुरा और अयोध्या की मांग कर रहे हैं। और सवाल सिर्फ भव्य मंदिर का नहीं है, मुद्दा भूमि के पवित्र होने से भी जुड़ा हुआ है। कृष्ण जन्मभूमि का नामो निशान मिटाने के लिए महमूद गजनवी, अकबर से लेकर औरंगजेब तक का उल्लेख मिलता है। मथुरा शहर के कटरा केशव देव इलाके में जहां इस वक्त कृष्ण से जुड़े कई मंदिर हैं, हिंदू संगठनों का मानना है कि इसी स्थान पर कृष्ण के माता पिता को उनके मामा कंस ने कैद कर रखा था, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हिंदू संगठनों की माने तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और ईदगाह मस्जिद की दीवारें एक दूसरे से लगी हुई हैं, जिसको लेकर कई बार मुद्दा उठा, कोर्ट तक पहुंचा, फैसला भी आया, लेकिन हमेशा के लिए इस विवाद का निपटारा ना हो सका। देश के बड़े बड़े इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब ने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था और शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के हिंदू राजा को जमीन के कानूनी अधिकार सौंप दिए थे, जिस पर मथुरा में आज मस्जिद खड़ी है। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर यह तय किया गया था कि यहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। 1958 में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया। कानूनी तौर पर इस संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभाना शुरू कर दी। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दाखिल किया, लेकिन 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। 12 अक्टूबर 1968 के हुए समझौते के अनुसार जमीन ट्रस्ट के पास रहेगी और मस्जिद के देखभाल अधिकार मुस्लिम कमेटी को दिए जाएंगे। इसको लेकर गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी कहते हैं कि जिन लोगों ने 1968 का समझौता किया था उन्हें स्थानीय कमेटी में अधिकृत ही नहीं किया गया था और जब यह विषय आएगा तो इसे अदालत में निपट लेंगे। हाल ही में मथुरा की सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत में श्री कृष्ण ठाकुर जी विराजमान सहित कई भक्तगणों ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर याचिका दायर की है। याचिका में 13.37 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा गया है, जिसमें ईदगाह भी शामिल है। याचिका में कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद को हटाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही 1968 के समझौते को भी चुनौती दी गई है। फिलहाल के लिए इस याचिका पर फैसला
आना अभी बाकी है। लेकिन देश में 1991 में आया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कृष्ण जन्मभूमि में रुकावट बन सकता है। साल 1991 में नरसिंह राव सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया था। यह कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में थे वो उसी स्वरूप में रहेंगे, जिसका साफ तौर पर मतलब यह है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। फैसला इस मसले में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी, जिसको लेकर कृष्ण भूमि से जुड़े संगठन कहते हैं कि मुद्दा सदियों पुराना है, कानून 30 साल पहले ही आया है। अगर मुद्दा 1991 के बाद का होता तो हम कानून को जरूर स्वीकारते, लेकिन यह सिर्फ एक मुश्किल नहीं है। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में काशी, मथुरा समेत देश के कई मुकदमेबाजी के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतें ऐतिहासिक गलतियां नहीं सुधार सकती हैं, जिसको कई विद्वान मथुरा और काशी के लिए कोर्ट के माध्यम से रास्ता बंद हुआ मानते हैं। कृष्ण भक्तों और संगठनों की मांग आज भी वही है। जो गलती मुगलों ने की उसे सुधारने बिना देश कैसे आगे बढ़ सकता है। कैसे भूल जाएं मंदिरों को गिराकर बनाई गई मस्जिदों की दास्तान को, जो आज भी हिंदू धर्म की दमन की कहानी बताती है। फिलहाल के लिए यह मामला मथुरा की सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत में है, जिसके फैसले का इंतजार सभी को है। आप क्या सोचते हैं कृष्ण जन्मभूमि को लेकर? क्या राम जन्मभूमि की तरह ही कृष्ण जन्मभूमि पर भी फैसला आना चाहिए? क्या आपके पास भी कोई तर्क है जो कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है? तो लिख भेजिए हमें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीके न्यूज यूपी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।